ये जो लॉक और डीसीपीसी लीवर के सहारा जो दिया गया है ये एलेक्जरी बॉल, ये ट्रॉली चलाते समय आपको इतना शानदार ये काम करेगा कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और सबसे खूब ये काम करता है ट्रॉली में। यहाँ पर डीसीपीसी लीवर गया है जो 2000 केजी की लिफ्टिंग की कैपेसिटी, साथ में डीप और डेप्थ कंट्रोल आप साथ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हैलोजन जो लोकस टीवी इसका आपको सेल्फ मिल जा रहा है। इन सीरीज में सबसे ज़्यादा शानदार ये ट्रैक्टर बिकने वाला है और डीजल सेवर ये ट्रैक्टर हो जाता है। यहाँ पर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो सिंगल नहीं बल्कि डबल बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग आपको मिल गया है जो चलाने के लिए ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आगे की बात करें तो अगर डायनेमिक लुक मिल गया है जो सबसे ज़्यादा स्वराज को ये और ही इन्हेंस कर देता है और ट्रेडिशनल लुक के बजाय ये शानदार है। पीछे की बात करें तो इजी हिच लीवर है, इसके सहारे आप किसी भी यंत्र को पीछे से ही आसानी से अटैच कर सकते हैं बिना ड्राइवर को ऊपर रखे ही, जो बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले ये नया फीचर। तो नमस्कार किसान भाइयों, यहाँ पर ये इस ट्रैक्टर में जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये ट्रॉली चलाने के लिए कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें जो लॉक पुराना वाला था वो बिल्कुल बंद कर चुका है। और इस ट्रैक्टर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डीसीपीसी लीवर जो ड्राफ्ट कंट्रोल और डीप कंट्रोल का जो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है ये स्वराज के बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले कुछ ज़्यादा इसमें एक कंपलसरी कर सकते हैं। और इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें जो गियर होता है ये सेंटर शिफ्ट कॉन्स्टेटमेंट साइड शिफ्ट गियर होता है, जिसमें गियर की हम बात करें तो 8 फॉरवर्ड आए के और 4 रिवर्स पीटीओ में साथ में आपको ये ट्रैक्टर मिल जा रहा है। और इंगेज नॉन इंगेज आपको जो ब्रेक पैडल है यहाँ पर मिल जा रहा है, जो पुराना वाला है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसका कहीं से भी आप इसको बनवा सकते हैं ख़राब होने पर। लेकिन खैर ये अभी नया गाड़ी है, इसमें नया गाड़ी में तो 5 साल तक ही कंपनी वारंटी देती है, तो इस लिहाज से इस ट्रैक्टर की जो शानदार है, क्वालिटी में जो इम्प्रूवमेंट किया है वो बहुत लाजवाब है। और बाकी इसकी हम अगर लाइटिंग की बात कर ले, इसके टायर की बात कर ले तो एमआरएफ टायर कंपनी लगा कर दी है, कंपनी फिटेड टायर है और एमआरएफ जो बाकी टायरों के मुकाबला कम खींचता है। तो ट्रैक्टर की और भी हम कुछ खूबियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप सेल्फ की बात करेंगे तो 12 वोल्ट 2 किलोवाट का सेल्फ अल्टरनेटर टीवीएस लोकस का मिल जाता है, जो आसानी से कहीं आप बनवा सकते हैं। रोटरी के अलावा ये बेस्ट है, ये साधारण है, कहीं से भी आप अपने हाथों भी बना सकते हैं। हम बैटरी बॉक्स की साइज़ की बात कर ले तो लगभग इसमें 90 से 100 एम्पियर बैटरी पड़ने का जो साइज़ है स्वराज अपने पुराने ट्रेडिशनल आकार भी दे रखी है। यहाँ हम बात करें अगर साइलेंसर को हीट गार्ड की तरह, तो हीट गार्ड यहाँ पर कंपनी दे रखी है। और नीचे की बात करें तो यहाँ पर ऑयल फिल्टर है और साथ ही साथ जो मोबिल फिल्टर जो कंपनी बदलाव करके दी है ये बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले कुछ यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोलिक फिल्टर हो जाने की वजह से यहाँ पर कंपनी ये फीचर्स दी है। और कुछ बात करें जैसे कि यहाँ पर जो एन सीरीज का जो लोगो लगा हुआ है डीजल सेवर, ये नेशनल लिमिटेड ट्रैक्टर है। और ये डीजल सेवर की बात करें तो शानदार तरीका से ये डीजल सेवर करता है और किसानों को फ़ायदा देता है। 4 रेटिंग के साथ में यह ट्रैक्टर आने वाला किसी ट्रैक्टर से कमी नहीं है, क्योंकि 4 रेटिंग्स 5 रेटिंग के अनुसार ये शानदार माना जाता है। तो आज हम जो ट्रैक्टर का बात कर रहे हैं स्वराज 744 एफई, और 744 एफई की अगर हम बात करें तो ये ट्रैक्टर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले इसकी अगर हम लुक्स की बात करें तो ये ट्रैक्टर स्वराज में जो नया लुक में जो लॉन्च किया है ये पुराने ट्रैक्टर के मुकाबले ये कुछ ज़्यादा शानदार, आकर्षित और ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से बनाया गया है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी पावर स्टीयरिंग की तो सिंगल नहीं बल्कि डबल बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग है, जो ट्रैक्टर पे अगर ड्राइवर चलाता है ज़्यादा रात तक, ज़्यादा देर तक, तो ट्रैक्टर थकेगा नहीं। इसकी अगर हम लाइटिंग की बात कर ले तो लाइटिंग इसका बहुत लाजवाब शानदार है। इंडिविजुअल करें तो बहुत दूर तक विजुअल इसका दिखाई देता है, जो किसानों को रात में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा यह ट्रैक्टर आपको इन्हेंस कर देता है। इसकी अगर हम बात कर ले आगे से लुक्स की तो बोनट की बात करें तो बोनट तो इसको इतना शानदार है कि आप कह नहीं सकते हैं। ये इसमें जैक वाला ये कंपनी दे रखे है इसमें फीचर्स। और स्वराज का जो ये बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले इसमें जितने भी कम कहा जाए उतना कम है इसमें तामझाम। और तामझाम नहीं होने से ट्रैक्टर का जो रख रखाव होता है, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल लो हो जाता है और कहीं से तार, कहीं से वायरिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी ये फीचर्स है कि ये ट्रैक्टर साधारण के साथ साथ दिखने में, चलाने में भी उतना आसानी झलकता है। इसकी हम इंजन की बात कर ले तो इंजन इसका आपको 3678 सीसी वाला इंजन मिल जाता है, जो सबसे ज़्यादा डीजल कैपेसिटी की अगर बात करें स्पेसिफिक है तो 257
ये फ्यूल कंजप्शन करता है जो बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले अलग है। और सीसी तो इसका लाजवाब ही है। और एचपी रेटिंग्स की बात करें तो 52 एचपी कैटेगरी में है। इसकी अगर हम बात करें टॉर्क का तो 141 न्यूटन मीटर ये टॉर्क जनरेट करता है पावरफुल में काम करते में। इसकी हम रेटेड आरपीएम 540 पीटीयू का पावर की बात करें तो ये लगभग आपको 1800 स्पीड पे ये 540 पीटीयू पावर जनरेट करता है, जो बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले ये बहुत शानदार है और इंजन कम घिसता है। इसका सिंगल यहाँ पर जो आपको फ़िल्टर यूज़ दिखाई दे रहा है ये सबसे ज़्यादा शानदार है, क्योंकि अगर आपको 800 का पहले फ़िल्टर जो डीजल फ़िल्टर में होता था, अब ये आपको महज 200 से 300 में मिल जाएगा। तो स्वराज 740 एफई जो आर रिवर्स पीटीओ में जो कंपनी जो लॉन्च करके दे रखी है, इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी खामियाँ यह है कि ये रिवर्स पीटीओ अगर आप जैसे दौनी करने वाला थ्रेसर अगर चलाते हैं, चाहे गेहूँ थ्रेसर चलाते हैं, उस समय में अगर मौसम ख़राब होने के साथ साथ अगर फंस जाता है तो आपको डबल क्लच के सहारे और आपको रिवर्स पीटीओ के सहारे बहुत आरामदेह मिलेगा। और इसमें डबल क्लच का फीचर्स से ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रोटावेटर पर चलाते हैं तो जब भी आरी और मेड पर आपका ट्रैक्टर फंसता है तो इस सहारे आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कंपनी दे रखी है 6 ईयर वारंटी, ये बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है, कुछ शानदार है, क्योंकि 6 साल आपके ट्रैक्टर को कंपनी देख रेख करेगी। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम इसकी बात करें लाइटिंग्स की, टायर की, तो टायर तो आपको एमआरएफ का टायर मिल रहा है जो बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले बहुत शानदार टायर कंपनी फिटेड इसमें दे रखी है। इसकी हम लाइटिंग की बात करें, पीछे का लाइट के तो बहुत शानदार है। और पीछे सबसे बड़ी खासियत की अगर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये आपको इजी हिच लीवर जो कहते हैं, इजी हिच लीवर, ये ऐसा एक सिस्टम है कि अगर आप रोटावेटर या कल्टीवेटर या कोई भी यंत्र अगर पीछे से फंसाते हैं तो एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इस लीवर को सहारे आप आसानी से ऊपर नीचे करके आप कोई भी इम्प्लीमेंट को आप अपने ट्रैक्टर में फंसा सकते हैं। और इसके सहारे आपको कोई भी घटना भी नहीं होगा और बिना ड्राइवर के रहते आप किसी भी अटैचमेंट को करा सकते हैं। और ये ट्रैक्टर 540 पीटीओ है, जो ये लगभग 34.8 पीटीओ पावर जनरेट कर रहा है। लगभग इसको हम कैलकुलेशन से जोड़ा जाए तो लगभग ये 41.2 एचपी पीटीओ पावर जनरेट कर रहा है। और इसके पीछे की हम बात करें तो इनबोर्ड रिडक्शन है, इसका बुल पिनियन है। और इसमें समथिंग बात करें तो ट्रांसमिशन वाल्व 30 से 35 लीटर पड़ जाता है, जो बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले ये शानदार है। इसकी अगर हम लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो 2000 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी है। और इसकी हम बात करें अगर हिच का, तो हिच का जो 3 बोल्ट पर जो कंपनी सेटिंग दे रखी है, जो बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले शानदार दे रखी है। बाकी ट्रैक्टर की हम पीछे की और लुक्स की बात कर ले तो यहाँ पर हम सीट की बात कर ले तो कंफर्टेबली सीट है इसका, और पैसेंजर ग्रैब हैंडल और फेंडर न फैले, इसके चलते कंपनी एडजस्टेबल करके इसको दे रखी है कि जैसे अगर आपको बाहर करना है, भीतर करना है, या छोट करना है या बड़ा करना है, इस लिहाज से कंपनी इस ट्रैक्टर में बहुत बेस्ट फीचर्स दे रखी है। तो ये कुल मिला के स्वराज का पीछे का जो लुक्स है ये सबसे ज़्यादा शानदार है। और ये इसका सेंसिंग भी बहुत लाजवाब और शानदार हो जाता है। और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करें स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की तो 257 पर मिनट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर ये मिल जाता है। और अब ये स्वराज का जो जितने भी यहाँ पर जो कोडिंग्स है बार लगा कर यहाँ पर दे रखी है कंपनी, जो बाकी ट्रैक्टर के मुकाबले कहीं ना कहीं इसको प्रत्यक्ष करके रखती है कि अगर आप चेक करना हो, यहाँ पर आपको फेक दिखता हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्यूआर कोड स्कैन के साथ में है। तो आज हम जो ट्रैक्टर का रिव्यू कर रहे थे ये था स्वराज 740 एफई 4 रेटिंग के साथ में। और ये ट्रैक्टर्स में अगर आपको कमी दिखे तो आप अपना कमी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी मेरा काम है बताना, अगर कुछ भी ऐसा अगर त्रुटि हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। और ये छोटे किसान, मीडियम क्लास को, लोअर क्लास किसान को लेने के लिए